हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर संच मान्यता का प्रोसेस शुरू होकर बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते वेबसाइट्स के प्रॉब्लम शुरू थे। इस वजह से हम ये वीडियो लेट लेकर आए हैं। आपको पता ही होगा कि हर साल यह संच मान्यता की प्रोसेस हमें करनी होती है, जिसकी वजह से यह तय होता है कि आने वाले साल आपकी स्कूल में कितने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट होंगे। इसी वजह से इस काम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो अपने स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर इसका असर पड़ता है। ये भगवान क्या जुल्म है। और इस साल संच मान्यता में कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे हम हर साल करते थे उसमें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको आपके स्कूल की संच मान्यता को कंप्लीट करना है और कौन से पोर्टल पर क्या चेक करना है और कौन से पोर्टल पर क्या काम करना जरूरी है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सरल की जो वेबसाइट है education.maharashtra.gov.in इस वेबसाइट पे आया हुआ हूँ और ये वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पे विभागीय लिंक जो दी हुई है इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब हर साल हम दो ही पोर्टल पर काम करते थे। एक विद्यार्थी पोर्टल पर जहां से अपना स्कूल का स्ट्रेंथ जो होती है यानी पट को फॉरवर्ड करना होता था, और दूसरा हम यहाँ पे नीचे संच मान्यता पोर्टल में वहां पे जो भी वर्किंग पोस्ट थी वो वहां पे उसकी एंट्री करते थे और उसको फॉरवर्ड या फिर फाइनलाइज कर देते थे। लेकिन इस साल चेंजेस हुए हैं क्योंकि यूडाइस प्लस का जो भी डाटा है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड किया हुआ है और उसके अलावा संच मान्यता पोर्टल में शालार्थ का डाटा इंटीग्रेट किया गया है। इस वजह से ये जो पिछले 10-12 दिन या एक महीने से ये प्रॉब्लम शुरू है, जो कि डाटा बराबर इंटीग्रेट नहीं हुआ था या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। इसके चलते वेबसाइट्स कभी कभी हैंग हो रहे थे या फिर कुछ वर्क नहीं कर रहे थे। अभी भी यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल जो है जहां पे हमें पट फॉरवर्ड करना है वो कुछ रीजंस के चलते लोकल बॉडीज के जो भी स्कूल हैं यानी गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके लिए यहाँ पे बंद किया हुआ है संच मान्यता। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर एडेड स्कूल हैं उनको ये अभी सुविधा मिली हुई है, वो हम आगे वीडियो में देखने ही वाले हैं। अब इस साल जो पोर्टल यहाँ पे बढ़ाया गया है वो है स्कूल पोर्टल। तो यहाँ पे आपके स्कूल के जितने भी टुकड़ी वगैरह है, उसके अलावा एडेड अनएडेड, वो यहाँ से फिल करनी है। उसके बाद संच मान्यता पोर्टल पर जाकर जो भी वर्किंग पोस्ट हैं वो वहां से फाइनलाइज करने हैं, और लास्ट का काम है विद्यार्थी पोर्टल में पट फॉरवर्ड करना है। अब ये तीनों काम हमें करने हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहला काम जो करना है वो है स्कूल पोर्टल पे। अब क्या करना है वो हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे और फिर मैं आपको बताता हूं। अब मैंने यहाँ पे स्कूल पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद स्कूल पोर्टल पर यहाँ पे जो डिवीजन एंड एड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वाइज एड वाइज डिवीजन, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक विंडो शो होगी जिसमें यहाँ पे महत्वाच्या सूचना दिया हुआ है, जिसको आप एक बार पढ़ लीजिए। सर्व मुख्याध्यापक स्कूल पोर्टल लॉगिनला शाळेच्या इयत्ता व तुकडीचं माध्यम व अनुदान प्रकाराची शिफ्ट इत्यादी माहिती नोंद करण्याची सुविधा करण्यात आली आहे। सदर माहिती संच मान्यतेसाठी उपयोगी असून याची माहिती प्राधान्याने नोंदवावी। सर्व इयत्ता व सर्व तुकडींची माहिती अपडेट केल्याशिवाय सदर फॉर्म फायनलाइज होणार नाही। तसेच सोबत तुकडीच्या अनुदान प्रकाराची शासन मान्यता अपलोड करणे अनिवार्य आहे। शाळेचे मॅनेजमेंट, इयत्ता, तुकडी, बोर्ड, करिक्युलम व माध्यम याची माहिती यूडाइस प्लस मधून दाखवण्यात आली आहे। सदर माहितीमध्ये तफावत असल्यास सदर माहिती प्रथम यूडाइस प्लस मध्ये अपडेट करावी, नंतर सदर फॉर्मची माहिती भरावी व फाइनलाइज करावी। अब यहाँ पे जो भी लोकल बॉडीज के स्कूल हैं यानी गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, तो वहां पे उनका डाटा यहाँ पे पहले से ही भरा हुआ आपको शो होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्कूल में क्लासेस हैं वो पूरे क्लासेस यहाँ पे शो होते हैं। डिवीजन शो होता है, स्ट्रीम, मीडियम, उसके अलावा एडेड या अनएडेड है वो भी शो होता है, और सेमी इंग्लिश है या नहीं। तो ये हर स्कूल को आपको चेक करना है। कुछ केसेस में जिनका यहाँ पे यूडाइस प्लस में प्रॉब्लम था वो लोकल बॉडीज के स्कूल भी अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे स्कूल पोर्टल में लॉगिन करना है सरल के, और ये चेक करना है और यहाँ पे डाटा इज अप्रूव्ड ये स्टेटस शो होना चाहिए। जब तक डाटा इज अप्रूव्ड नहीं शो होता है तब तक आप वहां पे स्टूडेंट पोर्टल में पट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हर स्कूल को ये चेक करना पड़ेगा। अगर आपकी प्राइवेट स्कूल है तो आपको यहाँ पे पहले से फील नहीं मिलेगा, जहां पे ऊपर जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आपको यहाँ पे ऊपर एक विंडो शो होती है। इस तरह से यहाँ पे वो पूरी जानकारी भरनी है और उसको अपडेट करते हुए जाना है। इनके लिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये काम नहीं करना है। जब भी प्राइवेट स्कूल ये कर यहाँ पे डाटा अपडेट करेगी तो उसके बाद फाइनलाइज करेगी, तो यहाँ पे डाटा इज फाइनलाइज आएगा, अप्रूव्ड नहीं। अप्रूव्ड कब आता है? जब वो ईओ लॉगिन से उसको चेक किया जाता है और अगर सब बराबर हुआ तो वहां से वो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे डाटा इज अप्रूव्ड आता है।
तो अगर प्राइवेट स्कूल है तब भी और अगर गवर्नमेंट स्कूल है तब भी डाटा इज अप्रूव्ड यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे डाटा इज अप्रूव्ड नहीं आता है तो आपको आपके ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि जब तक डाटा अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस वजह से सबने अपने स्कूल में लॉगिन करना है स्कूल पोर्टल में और डाटा इज अप्रूव्ड शो हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। अगर फाइनलाइज है तो थोड़ा वेट करना है वो, क्योंकि फाइनलाइज का मतलब है आपके यहाँ से प्रोसेस हो चुकी है और अब वो ईओ लॉगिन में है। जब वहां से वेरीफाई होगी तब वो अप्रूव्ड यहाँ पे शो होगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि स्कूल पोर्टल में आपको क्या चेक करना है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पे आकर सिर्फ चेक कर लीजिए कि अप्रूव्ड है या नहीं, और अगर प्राइवेट है तो ये काम करने के बाद फाइनलाइज करना है और वेट करना है अप्रूव्ड होने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे स्कूल पोर्टल से लॉग आउट कर लेता हूं। अब ये हो गया स्कूल पोर्टल का काम। अब जो दूसरे पोर्टल में हमें काम करना है वो है संच मान्यता पोर्टल। तो मैं यहाँ पे संच मान्यता पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे संच मान्यता पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है और आप यहाँ पे ऊपर सूचना दी गई है उसको पढ़ सकते हैं। सन 2025-26च्या संच मान्यतेसाठी दिनांक 1/10/2025 रोजी कार्यरत मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती संच मान्यता लॉगिन करून स्कूल बेसिक इन्फॉर्मेशन फायनलाइज करणे आवश्यक असून त्यानंतर वर्किंग पोस्ट या मेनूमध्ये शालार्थ प्रणालीमध्ये कार्यरत अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी डेटा फीच करणे आवश्यक आहे। तसेच मान्यता प्राप्त विना अनुदानित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी असल्यास त्यांचा वर्किंग स्टाफ माहिती नोंद करून ती अंतिम फाइनलाइज करावी। यानी इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले स्कूल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है स्कूल इंफॉर्मेशन इसको आकर यहाँ पे पहले चेक करना है और उसके बाद वर्किंग पोस्ट में जाकर वर्किंग पोस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग यहाँ पे एंट्री करनी है। किनके लिए? प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जो कि शालार्थ पर जो स्कूलें रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए, और जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनका यहाँ पे शालार्थ में रजिस्ट्रेशन होता है, पेमेंट शालार्थ के थ्रू होती है। तो वहां पे शालार्थ से इंटीग्रेट करके आपको वहां पे पोस्ट शो होंगी, वो पोस्ट चेक कर आपको फाइनलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कूल बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्कूल इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लेता हूं। अब उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक विंडो शो होगी और यहाँ पे नोट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हर पोर्टल पर अब नोट दिए गए हैं। इज दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट देन क्लिक ऑन फाइनलाइज बटन टू अप्रूव बेसिक डाटा विल बी कंसिडर्ड फॉर संच मान्यता। यानी अगर ये इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट होगी तभी आपको यहां पे फाइनलाइज पे क्लिक करना है। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट देन फर्स्ट करेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल पोर्टल। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ यहां पे मैच नहीं होता है आपके स्कूल के डाटा के साथ, तो आपको पहले स्कूल पोर्टल पर ये इसका करेक्शन करना है। अब कौन से स्कूल पोर्टल पर? आपको UDAS प्लस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में जाकर इसमें करेक्शन करना है। यहां पे जो भी पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं वो सारे पॉइंट्स UDAS प्लस के स्कूल प्रोफाइल से लिए गए हैं। अगर यहां पे कुछ भी आपको मिस्टेक शो हो रही है तो आप यहां पे फाइनलाइज मत कीजिए, उससे पहले आप आपके UDAS प्लस के स्कूल प्रोफाइल में जाइए, वहां पे करेक्शन कीजिए और फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आकर चेक कीजिए। अगर करेक्शन हो चुका है तभी फाइनलाइज कीजिए। अगर नहीं हुआ है, वहां पे अपडेट करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद भी यहाँ पे अपडेट नहीं शो हो रहा है, तो आप उसको फाइनलाइज मत कीजिए। आपके ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर से कांटेक्ट कीजिए, इसको डाटा को करेक्ट करा लीजिए, उसके बाद ही आपको फाइनलाइज करना है। अब नेक्स्ट, वंस फाइनलाइज प्लीज प्रोसीड टू द वर्किंग पोस्ट टैब एंड फाइनलाइज। आफ्टर दैट it will be considered that both school and working information are verified by you। यानी आपको पहले ये डाटा को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही वर्किंग पोस्ट में जाना है। तो सबसे पहला इसमें काम है बेसिक इंफॉर्मेशन को चेक करना। ये पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। स्कूल का UDAS नंबर, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिटेल, शिफ्ट, लोएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास, क्लासरूम प्राइमरी और क्लासरूम अपर प्राइमरी, और अगर सेकेंडरी होगी तो वो भी, उसके अलावा मीडियम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, आप यहाँ पे शिफ्ट और क्लासरूम प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी इसको अच्छे से चेक कीजिए। अगर ये यहाँ पे रॉन्ग शो हो रहा है तो आपके स्कूल प्रोफाइल में जाकर उसको करेक्शन कीजिए, क्योंकि जो स्कूलें बड़ी हैं यानी प्राइमरी सेक्शन भी है और अपर प्राइमरी सेक्शन भी है, और अगर आपने वहाँ पे टोटल एक ही सेक्शन में पूरे क्लासरूम बता दिए होंगे, तो अगर अपर प्राइमरी में क्लासरूम नहीं होंगे तो अपर प्राइमरी की पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन नहीं होती है, क्योंकि इस पिछले बार भी ऐसा हुआ था। तो इस वजह से इसको बराबर चेक कीजिए। अब ये स्कूल की इंफॉर्मेशन पूरी करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ, मैनेजमेंट जो भी है, उसके अलावा शिफ्ट भी नहीं है, लोएस्ट क्लास फर्स्ट है, हाईएस्ट क्लास 7th है, प्राइमरी के लिए 4 क्लासरूम्स हैं और अपर प्राइमरी के लिए 2 क्लासरूम्स हैं, और मीडियम भी सही है और एक ही मीडियम है। अगर यहाँ पे आपके एक से ज्यादा मीडियम शो होते हैं तो UDAS प्लस में जाकर उसको करेक्शन कीजिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे
फाइनलाइज पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि ये पूरे करेक्ट हैं। ओके, स्कूल डाटा फाइनलाइज सक्सेसफुली, यानी ये डाटा हमारा फाइनलाइज हो चुका है। अब आप यहां पे देख सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन इज फाइनलाइज्ड। अब इसमें कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते, तो इस वजह से पहले आपको बराबर चेक करना है, अगर करेक्ट है तो ही फाइनलाइज करना है, और अगर फाइनलाइज होगा तभी आपको आगे बढ़ना है वर्किंग पोस्ट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में। अब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे भी ऊपर नोट दी हुई है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। काइंडली इंश्योर दैट बिफोर फाइनलाइजिंग द डाटा the correct medium for each Shalar teacher is selected from the Shalar portal. Ensure that the medium is selected for every Shalar teacher before finalizing the data. If you have any doubt related to the working post, please contact the Shalar team. Once the data is finalized, it will be used for Sanch Manyata generation and cannot be changed afterwards. यानी यहां पे आपको सबसे पहले एक काम करना है, गेट शालार डाटा पे क्लिक करना है। किनके लिए? जो भी स्कूल्स के टीचर्स शालार पे रजिस्टर हैं उनके लिए। जो अनएडेड स्कूलें हैं उनको यहाँ पे शालार नहीं होता है, तो इस वजह से उनको मैन्युअली यहाँ पे पोस्ट भरनी होगी। और कौन सी पोस्ट? 1 अक्टूबर 2025 को जो पोस्ट थी वो। अब हमारी इस स्कूल तो शालार पे रजिस्टर है और लोकल बॉडी की स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए मैं यहाँ पे गेट शालार डाटा पे क्लिक कर लेता हूं। डाटा फीच सक्सेसफुली। अब यहां पे आप देख सकते हैं नीचे डाटा फीच हो चुका है, जो भी शालार का डाटा था वो। अब यहां पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है वो यहां पे देख लीजिए। यहां पे लिखा हुआ था कि मीडियम हर टीचर के साथ सिलेक्टेड होनी चाहिए, और अगर इसमें पोस्ट जो भी बताए गए हैं उसमें कुछ भी यहां पे डाउट है या फिर आपके स्कूल के साथ मैच नहीं होता है तो इसको बिल्कुल भी फाइनलाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपने यहां पे फाइनलाइज कर दिया तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहां पे गेट डिटेल, तो यहां पे गेट शालार डाटा करने के बाद जो भी टीचर्स आपके पास वर्किंग है, नंबर ऑफ टीचर्स वो यहां पे शो होने चाहिए। अब यहां पे इस स्कूल में 5 टीचर्स हैं तो पांचों के पांचों यहां पे शो हो रहे हैं। उसके बाद टीचर टाइप टीचिंग है, यानी नॉन टीचिंग नहीं है कोई भी, तो यहां पे बराबर उनका टीचर टाइप भी शो हो रहा है। एड टाइप यानी एडेड स्कूल है तो ये एडेड शो हो रहा है। पोस्ट, इसको आपको अच्छे से देखना है, ग्रेजुएट टीचर 6 to 8, ग्रेजुएट टीचर 6 to 8, अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। यानी इस स्कूल में 3 अंडर ग्रेजुएट टीचर हैं 1st to 5th के लिए, और 6th to 7th के लिए 2 टीचर हैं, तो वो बराबर ग्रेजुएट 2 शो हो रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट 3 शो हो रहे हैं, ये भी बराबर है। उनके बाद जो टीचर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, नेम, उनके नेम आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शालात में करेक्शन करेंगे तो हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे वही टीचर शो होना चाहिए जो कि आपके स्कूल में अभी वर्किंग में है और शालार्थ में है। तो यहाँ पे बराबर वही टीचर है, मैंने चेक किया हुआ है। उसके बाद शालार्थ डाटा YY है, यानी ये शालार्थ पर रजिस्टर है। उसके बाद शालार्थ आईडी, अब शालार्थ आईडी यहाँ पे हर टीचर की दी हुई है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद मीडियम, यहाँ पे आप देख लीजिए मीडियम लिखा हुआ है, तो आपके स्कूल में भी जो भी टीचर्स हैं उनका मीडियम भी यहाँ पे शो होना चाहिए। और सिलेक्ट मीडियम, यहाँ पे मीडियम भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पूरे टीचर्स का डाटा चेक किया हुआ है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। यही 5 टीचर हमारे पास वर्किंग में हैं और जो ऊपर यहाँ पे शो हो रहे हैं आप देख लीजिए, 100% एडेड में शो हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है। और वो भी ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे 6 to 8 2 शो हो रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट टीचर 3 शो हो रहे हैं, जो कि बराबर है। टोटल स्टाफ 5 का है और यहाँ पे भी टोटल 5 शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे टीचर टाइप नॉन टीचिंग, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आपकी प्राइवेट स्कूल है तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, नॉन टीचिंग भी इसी तरह से बराबर शो होना चाहिए और उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब ये सब चेक करने के बाद अगर ये सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप इसको फाइनलाइज करना है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जगह अंडर ग्रेजुएट आई हुई है या अंडर ग्रेजुएट को ग्रेजुएट आई हुई है, तो आपको शालार टीम से पहले कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट द शालार टीम, यानी अगर प्राइवेट स्कूल है तो क्लर्क को कांटेक्ट करना है जो शालात का डाटा हैंडल करता है, और अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो जो भी आपके स्कूल का शालात का काम करता है उससे कांटेक्ट करना है। और मैपिंग कराने के बाद ही वो वहां पे करेक्शन होगा और उसके बाद यहाँ पे वो डाटा करेक्ट शो होगा, तो उनको उसके बाद ही फाइनलाइज करना है। तो अब इस स्कूल का पूरा डाटा करेक्ट है तो मैं यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक कर देता हूं। आर यू श्योर? ओके, डाटा फाइनलाइज सक्सेसफुली। अब यहां पे आप देख सकते हैं वर्किंग डाटा इज फाइनलाइज्ड, यानी ये डाटा हमारा फाइनलाइज हो चुका है, मीडियम भी बराबर है और पोस्ट भी बराबर है। तो अब यहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक बार फाइनलाइज होने के बाद,
कुछ भी काम यहाँ पे रहता नहीं है। तो ये दोनों टैब को आपको यहाँ पे चेक करना है, अगर करेक्ट हैं तो ही फाइनलाइज करना है। तो संच मान्यता पोर्टल पे इतना ही काम हमें करना है। अब तीसरा पोर्टल एक बचा हुआ है, मैं पहले यहां से लॉग आउट कर देता हूं। अब जो तीसरा और आखिरी पोर्टल जो बचा हुआ है संच मान्यता के लिए, वो है विद्यार्थी पोर्टल यानी स्टूडेंट पोर्टल। अब यहां पे एक इंपॉर्टंट चीज लिखी हुई है, शैक्षणिक वर्ष 25-26 साठीचा संच मान्यता पुढे पाठवणे यानी फॉरवर्ड व पडताळणी व्हेरीफाय करण्याची सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या यानी लोकल बॉडी मॅनेजमेंट शाळा वगळता स्टूडेंट पोर्टलवरील मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख आणि गट शिक्षण अधिकारी यांच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली है। यानी अगर आपकी गवर्नमेंट स्कूल है तो आपके लिए अभी यहाँ पे संच मान्यता फॉरवर्ड करना बंद है। ये सिर्फ अभी प्राइवेट स्कूलों के लिए शुरू है, कुछ टाइम के बाद आपको भी शुरू होगी। तो वहां पे क्या करना है मैं लॉगिन करके बता देता हूं। जब ये शुरू होगी सुविधा तब भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो काम आपको करके रखना है वो मैं बता देता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे ऊपर ही महत्वाची सूचना शो हो रही है, सन 2025-26 ची संच मान्यता U-+ मधील 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंतच्या नोंद झालेले आणि आधार वैध असलेल्या विद्यार्थ्यांना संच मान्यतेसाठी ग्राहित धरण्यात येईल। यानी यहाँ पे ये सूचना जो है वो आपका अभी का पट नहीं लिया जाएगा। जो 23 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक U-+ के अंदर एंट्री हुई थी और आधार वैलिडेट थे, ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप संच मान्यता यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। किसके लिए? लोकल बॉडीज के स्कूल के लिए, यानी जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। अगर आपकी प्राइवेट स्कूल है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरा पर्ट शो होगा क्लास वाइज, उसको आपको चेक करना है ये बराबर है या नहीं और फॉरवर्ड कर देना है। लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अभी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स अभी एक ही काम कर सकते हैं, वो क्या है वो देख लीजिए। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे स्कूल डिटेल्स दी हुई है, तो स्कूल डिटेल्स पे क्लिक करना है और जो भी पुराने HM का नाम वगैरह था वो यहाँ पे आप कम कर दिया गया है, खत्म हो गया है। अब आपको हर स्कूल में यहाँ पे आने के बाद नए से प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल डेट ऑफ बर्थ, प्रिंसिपल मोबाइल नंबर ये यहाँ पे एंट्री करना है और सेव करके रखना है। अब मैंने यहाँ पे इस स्कूल के HM की डिटेल डाली हुई है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी अब यहाँ पे HM की डिटेल सेव हो चुकी हैं। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल को इस पोर्टल पे सिर्फ इतना ही काम करना है। संच मान्यता टैब जब एक्टिव होगा तब उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको किस तरह से यहाँ पे आपको पर्ट को फॉरवर्ड करना है वो भी देखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी आज की डेट में आप कितना काम कर सकते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल है तो उनके पूरे काम यहाँ पे शुरू हैं, आप वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन लोकल बॉडीज के स्कूल्स के लिए इस पोर्टल पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।